हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ और एक बार सभी जुड़ जाओ शानदार तरीके से सेशन के साथ। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कमला व इलायची महिला चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? यहाँ पर कमला और इलायची का संबंध किस चित्र शैली से हो जाता है? यहाँ पर मेवाड़ी चित्र शैली, नाथ द्वारा, अलवर और कौन सा आपकी उनियारा। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो इनका संबंध आपकी नाथ द्वारा चित्र शैली से हो जाता है आपकी कमला और इलायची का। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को बताना कमेंट में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? यहाँ पर बेसरी आभूषण कौन सा आपका? बेसरी। बेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण हो जाएगा? अजमेर शैली, नागौर शैली, जैसलमेर या फिर आपकी किशनगढ़। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो बेसरी आभूषण आपकी किशनगढ़ की, किशनगढ़ शैली की पेंटिंग आपकी बनी ठनी। कौन सा आपकी बनी ठनी पेंटिंग है उसकी नाक में आपका कौन सा आभूषण बेसरी आभूषण पहनाया गया? कौन सा आपका बेसरी आभूषण पहनाया गया? और बिल्कुल उससे बेसरी आभूषण कौन सा, किसका चित्र? आपकी मोर का चित्र रहता है। और बिल्कुल यहाँ पर बनी ठनी, जिसे भारत की मोनालिसा एरिंग डिक्सन ने कहा था। ये आपकी किशनगढ़ शैली से सम्मिलित हो जाती है। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, मीनाकारी कला। तो आपकी मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? यहाँ पर मान सिंह प्रथम हो जाएगा, गज सिंह हो जाएगा, जसवंत सिंह या फिर आपकी जय सिंह द्वितीय। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपकी मीनाकारी कहाँ की? आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध हो जाती है। और बिल्कुल यहाँ पर अच्छे कलाकार कौन? आपकी कुदरत सिंह है। कौन? आपकी कुदरत सिंह हो जाते हैं। और बिल्कुल महाराणा मान सिंह ने, कहाँ से? आपकी मान सिंह प्रथम ने बिल्कुल यहाँ पर लाहौर से आमेर लाई थी। कहाँ से? आपकी लाहौर से आमेर लाई थी। और आपकी लाहौर में कहाँ से आई थी? प्रसिया ईरान से आई थी। यहाँ पर जिसने भी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाते? कुदरत सिंह हो जाते बिल्कुल। और मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाती है? आपकी जयपुर की हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान राज्य में कुल कितनी सदस्य सीटें हैं? तो यहाँ पर संसद सीटें हैं। तो इनमें से कौन सा होगा? तो आपके राजस्थान राज्य में कुल कितनी संसद सीटें हो जाती है? तो यहाँ 35 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 10 या फिर कोई नहीं। यहाँ पर कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। तो एक बार सभी क्या करो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ क्या करें, सेशन को शेयर जरूर करें। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, बानियारा दुआ, सुराजरा सोटा और आपकी अहिंसारो गीत, इन प्रजामंडल युगीन गीत की रचना किसके द्वारा, किनके द्वारा की गई? यहाँ पर गणेश लाल व्यास और आपकी उस्ताद के द्वारा जय नारायण व्यास, उदय राज उज्ज्वल हो जाते हैं। और कौन सा? आपकी अर्जुन लाल सेठी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में। बानियारा दुआ हो जाते, सुराजरा सोटा होता है और आपकी अहिंसारो गीत इकिन प्रजामंडल युगीन गीत की रचना किसके द्वारा की गई? सभी आंसर कर दो एक बार। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई? उदय राज उज्ज्वल के द्वारा। किसके? उदय राज उज्ज्वल के द्वारा। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। एक बार सभी क्या कर दो, जो भी सेशन में पहली बार आए वो क्या करे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ताता टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा, डूंगरपुर, झालावाड़ और कौन सा आपका? भरतपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर कौन सा आपका? झालावाड़ हो जाएगा सी आंसर। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी हम सभी का राइट आंसर। आपके 1857 में ताता टोपे बिल्कुल आपकी झालावाड़ पर क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाता है राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अमरचंद भाटिया को आपकी 22 जून 1858 में कहाँ पर फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पर कौन सा? ग्वालियर में हो जाते, नीमच में, आगरा में या फिर आपकी अजमेर में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो अमरचंद भाटिया बिल्कुल आपकी राजस्थान के मंगल पांडे है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा? इनको नीम के नीचे ग्वालियर में, कहाँ पर? आपकी नीम के नीचे ग्वालियर में बिल्कुल फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ग्वालियर में क्या करते थे? बिल्कुल अमरचंद भाटिया व्यापार किया करते थे। क्या करते थे? व्यापार किया करते थे बिल्कुल। यहाँ पर जितने भी सी आंसर दिया हम, सॉरी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अमरचंद भाटिया बिल्कुल फांसी कब दे दी गई थी? बिल्कुल 22 जून 1858 को। कहाँ पर? आपके ग्वालियर में नीम के नीचे दी गई थी। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, रसिक प्रिया। यहाँ पर रसिक प्रिया आपकी रसिक मंजरी के से संबंधित चित्र किस शैली के है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? रसिक प्रिया और आपकी रसिक मंजरी से संबंधित चित्र
किस शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर मारवाड़ शैली हो जाती है, मेवाड़ शैली हो जाएगी, ढूंढाड़ शैली और कौन सा आपकी हाड़ौती शैली। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? फटाफट से आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सभी का आंसर है बिल्कुल शानदार, कौन सा? मेवाड़ शैली से हो जाती है। किस आपकी मेवाड़ शैली से बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। किस राजपूत शैली में नारियों और आपकी रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया था? यहाँ पर किस राजपूत शैली में नारियों और आपकी रानियों को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया था? यहाँ पर कोटा शैली हो जाती है, शेखावाटी शैली हो जाएगी, उदयपुर शैली और कौन सा आपकी जयपुर शैली। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी आंसर कर दो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाएगा। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को बताना है। यहाँ पर कोटा शैली में, तो आपकी कोटा शैली में बिल्कुल सबसे ज़्यादा शिकार के दर से प्रदर्शित किए गए और आपकी जिसमें नारी और आपकी रानियों के भी शिकार के दर से चित्रित किए गए, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, कोटा चित्र शैली में हो जाती है। और अगला क्वेश्चन ऑप्शन मोरनी मारना। मोरनी मारना राजस्थान की किस जनजाति की परंपरा का एक अंग बन गया? तो यहाँ पर मीणा का हो जाएगा, गुजर का हो जाएगा, सांसी या फिर कौन सी आपकी भील जनजाति। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, और सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाता है। फटाफट से आंसर कर दो एक बार कमेंट में, और सभी का आंसर है बिल्कुल शानदार वाला, क्या बात है। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो आपकी मोरनी मारना किस जनजाति में प्रचलित हो जाती है? आपकी मीणा जनजाति में प्रचलित हो जाती है। ए आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, वह स्थान जो आपके एक मर्दा शिल्प के लिए विख्यात, यहाँ पर ऐसा कौन सा स्थान जो आपकी मर्दा शिल्प के लिए विख्यात हो जाता है? यहाँ पर केथुन कोटा हो जाएगा, सांगानेर हो जाएगा, मोलेला या फिर की जोधपुर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? बिल्कुल शानदार, यहाँ पर केथुन कोटा। केथुन कोटा किसके लिए प्रसिद्ध? सांगानेर का प्रिंट हो जाता है। मोलेला बिल्कुल आपकी मर्दा शिल्प के लिए विख्यात हो जाता है। और आपकी जोधपुर पानी की बोतलें होती है, जिसे बादला के नाम से जाना था। बादला आपकी कहाँ का हो जाता है? जोधपुर का हो जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, मोलेला राजसमंद हो जाएगा। कौन सा? मोलेला राजसमंद आपकी मर्दा शिल्प के लिए विख्यात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दंगा व आपकी मोरखा क्या हो जाते हैं? यहाँ पर कौन सा? खेजड़ी व पूजन सामग्री हो जाती है, ऊँट की सजावट की वस्तुएं, घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, या फिर आपकी छकड़े से संबंधित सामग्री। यहाँ पर दंगा और आपका मोरखा क्या हो जाएगा? तो ये क्या होते हैं? बिल्कुल दोनों क्या होते हैं? ऊँट की सजावटी वस्तुएं के नाम हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया, उन सभी का राइट आंसर आना चाहिए, और सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, सभी के सभी आंसर करना कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को बताना कमेंट में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है जिसने अपने राज्य से उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी थी? यहाँ पर प्रतापगढ़ हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, शाहपुरा और कौन सा आपका? टोंक। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा? शाहपुरा में बिल्कुल यहाँ पर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी थी, वो आपकी शाहपुरा रियासत हो जाती है। कौन सी? शाहपुरा। सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? यहाँ पर हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांडे हो जाते, सागरमल गोपा हो जाते, और कौन से? जमनालाल बजाज। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो आपकी गांधी जी के 5 पुत्र हो जाते हैं आपकी जमनालाल बजाज, सागरमल गोपा। बिल्कुल 3 पुस्तकें प्रसिद्ध हो जाती है, आज़ादी की दीवानी हो जाती है, जैसलमेर का गुंडा राज, आपके रघुनाथ सिंह का मुकदमा। सागरमल गोपा की प्रसिद्ध 3 पुस्तकें हो जाती है। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? भोगीलाल पांडे। बिल्कुल यहाँ पर वागड़ के गांधी हो जाती है भोगीलाल पांडे। यहाँ पर बी आंसर जिसने भी सभी का राइट आंसर, हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांडे के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? तो यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? मंडन हो जाते, देपाक हो जाते, जेता हो जाते, और महेश एवं आपकी अत्रि हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार शानदार तरीके से। और यहाँ पर कौन सा? तो आपके कुंभलगढ़ के शिल्पी कौन होते हैं? आपके मंडन हो जाते हैं। कौन? आपके मंडन। तो यहाँ पर कौन सा आपका ए आंसर हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ए आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह के लिए किन रियासतों के मध्य युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर जयपुर और आपके उदयपुर हो जाते, जोधपुर और आपका जयपुर, उदयपुर और जोधपुर और के उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपकी कृष्णा कुमारी, यहाँ पर उदयपुर की राजकुमारी थी, कृष्णा कुमारी से विवाह करने के लिए किन 2 रियासतों में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो वो युद्ध हुआ था बिल्कुल आपके जोधपुर और के जयपुर के मध्य। किसके?
जोधपुर और आपकी जयपुर के मध्य हुआ था। और फिर बाद में क्या करते हैं, बिल्कुल अमीर खां पिंडारी के कहने पर, किसके, अमीर खां पिंडारी के कहने पर बिल्कुल कृष्ण कुमारी को बिल्कुल जहर दे दिया जाता है। किसके, टोंक के नवाब थे बिल्कुल आपकी कौन, अमीर खां पिंडारी, तो जहर दे दिया जाता है इनके कहने पर। और क्या कहते कि ना बजेगी बांस, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। कृष्णा कुमारी को बिल्कुल जहर दे दिया जाता है अमीर खां पिंडारी के कहने पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा। तो यहाँ पर जयपुर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा, दौसा या फिर की अलवर। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर सभी का आंसर है बिल्कुल यहाँ पर जयपुर हो जाएगा। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस जिले की हो जाती है, आपकी जयपुर जिले की। किसकी हो जाती है, आपकी जयपुर जिले की। ये आंसर जितने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश किस जिलों में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश किन जिलों में हो जाता है। यहाँ पर बूंदी, सवाईमाधोपुर में, कोटा, झालावाड़ में, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर को एक बार शानदार देखते हैं। यहाँ पर कौन सा ए आंसर आ रहा है, बूंदी और आपके सवाईमाधोपुर। कौन सा आपका बूंदी और आपके सवाईमाधोपुर आ रहा है। ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बांकली बांध किस जिले में स्थित है। यहाँ पर बांकली बांध किस जिले में स्थित हो जाता है, जालौर में हो जाएगा, डूंगरपुर में, सवाईमाधोपुर में, या फिर कि प्रतापगढ़ में। यहाँ पर बांकली बांध आपके किस जिले में हो जाता है, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो बांकली बांध आपकी कहाँ पर, आपकी जालौर में हो जाता है। कहाँ पर, आपकी जालौर में। ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो एक बार फटाफट से क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान के प्रथम वित्त मंत्री आयोग के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। हीरा लाल देवपुरा हो जाते, कृष्ण कुमार गोयल हो जाते, माणिक चंद्र सुराना हो जाते, और कौन सा आपकी बीडी कला हो जाते। तो यहाँ पर राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपके कृष्ण कुमार गोयल। कौन थे आपकी, कृष्ण कुमार गोयल। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा बी आंसर हो जाता है राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, राजफेड की स्थापना। तो आपकी राजफेड की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर 1956 को, 1957, 1958 और 1949। राजफेड की स्थापना कब होती है, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। कौन सा बी आंसर है, यहाँ पर 1957 को होती है। कब होती है, 1957 को। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में। तो आपकी रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। यहाँ पर कौन सा दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, तीसरा या फिर आपकी चौथा। आपकी रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान हो जाता है। तो भारत का दूसरा स्थान होता है। कितना स्थान हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कालीबंगा में कितनी अग्निवेदिकाएं के साक्ष्य मिले। यहाँ पर कालीबंगा से कितनी अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले। यहाँ पर एक भी नहीं, 0, 3, 6 या फिर आपके 7। कहाँ पर कालीबंगा, कहाँ पर आपकी हनुमानगढ़ में। कहाँ पर आपकी हनुमानगढ़ में आपकी। और गंगा नदी किनारे, किस नदी किनारे के, गंगा नदी किनारे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये पिछली बार सिटी में पूछा गया था कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और बिल्कुल 7 अग्निवेदिकाएं मिली थी। क्या, कितनी मिली थी, 7 अग्निवेदिकाएं मिले। और बिल्कुल यहाँ पर कालीबंगा उत्खनन कार्य कितने चरणों में होता है, बिल्कुल कितने स्तरों में होता है, 5 स्तरों में इसका उत्खनन कार्य किया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। तो आपके 5 स्तरों में किया गया। तो यहाँ पर आपकी 7 अग्निवेदिकाएं मिलती है यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर जिसने भी हम सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जैसलमेर में स्थित सालिम सिंह की हवेली कितने खंडों में विभाजित है। यहाँ पर सालिम सिंह की हवेली जो आपके जैसलमेर स्थित है कितने खंडों में विभाजित है, 3 में, 6 में, 9 में या फिर आपके 12 में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी कितने, 9 खंडों में विभाजित हो जाती है सलीम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली आपकी 9 खंडों में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एंटीसोल समूह की मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर एंटीसोल्स की मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान हो जाएगी, अरावली पूर्वी मैदान या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। यहाँ पर एंटीसोल्स समूह की मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। कौन सा हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान हो जाए। कौन सा आपका पश्चिमी राजस्थान, जिसमें
जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिले शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गोमतेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो यहाँ पर गोमतेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सिरोही में होता है, ब्यावर में होता है, डूंगरपुर में, या फिर आपके झालावाड़ में। यहाँ पर गोमतेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पर गोमतेश्वर का मेला आपकी सिरोही में आयोजित होता है। कहाँ पर? आपकी सिरोही में। ये आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में जून माह, तो आपकी राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में रहेगा? तो यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर, या फिर आपका कौन सा बीकानेर। और तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में रहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना? कमेंट में। सभी को देना कमेंट में, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और ये क्वेश्चन आपका आज का है होमवर्क, बिल्कुल सभी को बताना कमेंट में। और ये सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना सभी को। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।